बखत वाङ्मय में कहा गया है। पढ़मं नाणं तओ दया एवं चिट्ठै सौव संजये अन्नानि किंकाहि किंवा नाशी इच्छेय पावकम। शास्त्र में कहा गया है, पहले ज्ञान फिर दया यानी अच्छा आचरण। ज्ञान पूर्वक आचरण होता है, ज्ञान सम्यक ज्ञान के अनुसार आचरण होता है तो वह आचरण भी अच्छा हो सकता है। दया शब्द बहुत प्रसिद्ध है। आचार्य भिक्षु के साहित्य में भी हमें दया की बात मिलती है। आचार्य भिक्षु हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के आद्य अनुशास्ता थे। वर्तमान में उनका जन्म का 300वां वर्ष आचार्य श्री भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी से आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी, यह करीब 1 वर्ष का समय है। कई महीने बीत गए हैं, अभी यह माघ महीना चल रहा है। छोटी खाटू में मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय समारोह संपन्न हुआ और आज से आचार्य श्री भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के तृतीय चरण का त्रिदिवसीय समारोह है। भले छोटे रूप में है, शुरू हुआ है, हो रहा है। आचार्य भिक्षु का साहित्य भी हमें सिद्धांत के संदर्भ में मिलता है। दया भी एक सिद्धांत है, अनुकंपा कह दें, दया कह दें। और दया अनेक रूपों में देखी जा सकती है। कोई आदमी कबूतरों को अनाज के दाने डालता है उनके खाने के लिए, कोई चींटियों के लिए कुछ चीनी डाल देता है। और भी पशु पक्षी जो कष्ट में होते हैं उनकी सेवा की बात भी, और मनुष्यों की भी सेवा तो कितने हॉस्पिटल, कितनी व्यवस्थाएं। दयालु लोग कोई ठंड में कंबल बांट दें, कोई किसी को छोटा मोटा रहने का स्थान दिलवा दें, रोटी बाटी की व्यवस्था कर दें, कोई स्कूल बनाने में सहयोग कर दें। अनेक रूपों में ये सेवा दया के कार्य देखने को मिल सकते हैं। संत लोग हैं, वे धर्मोपदेश देते हैं, त्याग तपस्या की बात बताते हैं, लोगों की आत्मा का उन्नयन करने का प्रयास करते हैं। यह भी एक दया का कार्य है। आचार्य भिक्षु ने दया का मानो विश्लेषण किया है कि एक दया आध्यात्मिक दया, लोकोत्तर दया, एक दया सांसारिक सामाजिक लौकिक दया है। दोनों ही हैं तो दया। तो दया दया सहु को कहे ते दया धर्म छे ठीक, दया ओलख ने पालसी क्या ने मुगत नजी। कि दया दया बहुत सब लोग कहते हैं, पर दया को भी पहचान करो। पहचान करके दया पालोगे, उनके लिए मुक्ति नजदीक हो सकेगी। जीव जीवे ते दया नहीं, मरे होते तो हिंसा मत जान। मारन वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे होते तो दया गुण खान आश्रय। जीव अपने आयुष्य के बल से जी रहे हैं,
संसार में अनंत जीव जी रहे हैं, ये सबका जीना कोई हमारी दया नहीं है, अपने आयुष्य बल से जी रहे हैं। और कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कितने पशु मरते हैं, कीड़े मकोड़े कितने संसार में मरते होंगे, और भी जीव मरते हैं। वो मरते हैं, उसके पाप के हम कोई भागीदार नहीं है, वो अपने आयुष्य के हिसाब से मर जाते हैं। तो कोई मारे किसी को, वह हिंसा का भागीदार है। नहीं मारूंगा, मुझे मारने का त्याग है, ये अहिंसा रूपी दया है कि मैं किसी को नहीं मारूं, मुझे कोई भले तकलीफ दे दे, थप्पड़ की लगा दे, कोई स्कूटर वाला कुछ लगा दे, मैं वापस नहीं मारूंगा। यह छह काय के जीवों को मारने का त्याग है, यह एक अहिंसा रूप दया है। तो किसी की आत्मा का कल्याण करना लोकोत्तर दया है, किसी की शारीरिक संदर्भ की सेवा करना, बचाना करना, वो लौकिक दया हो जाती है। एक साधुओं का ग्रुप था। साधु लोग बिहार यात्रा करते हैं। एक गांव में साधु गए, तो साधुओं को रहने के लिए स्थान चाहिए था। स्थान की खोज कर रहे थे। एक महेश्वरी समाज का आदमी मिला। महेश्वरी बोला, बाप जी मेरे हाट है, दुकान है, यहाँ रह जाओ आप। दुकान ठीक है रहने के लिए। तो संत उस हाट में यानी दुकान में मान लो रह गए। और सर्दी में न्यायी दुकान, न कोई खिड़की न कुछ अच्छी, के गरम गरम है, अपने रात कपड़े सीमित हैं, यहाँ सो जाएं। संत वहाँ रह गए। अब उस महेश्वरी जो सेठ था, तो उसने दिन में कोई 1000 रुपयों की थैली कहीं कोई किसी से लेकर के, लेन देन आपस में बाजार में चलता होगा, तो किसी से वो 1000 रुपये लेकर के अपनी दुकान में एक तरफ रख दिए। साधुओं से सोचा कोई खतरा क्या है, बढ़िया मेरे रुपये। अब वो सेठ ने 1000 रुपये हाथ में रखे, तब कोई वो चोर लोग भी बाजार में थे, उन्होंने देख लिया कि सेठ साहब ने अभी रुपये लिए इनसे, दुकान में इस तरफ रखे हैं, इस जगह में रखे हैं। सोचा आज हमारा चोरी का स्थान यही बना लें कि सेठ साहब ने 1000, प्राचीन काल के 1000 रुपये, सैकड़ों वर्षों पहले 1000 रुपये का कितना मूल्य, ये 1000 रुपयों की थैली रखी है, आज रात का निशाना हमारी यह थैली, यह चोरी करेंगे। साधु तो रह गए, फिर अपने सो गए। सेठ भी अपना गया भी, साधु लोग ठहरे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब रात को कोई मध्य रात्रि के आसपास कभी वो चोर लोग आए। वो कोई संतों को पता चला रही कोई आया है, कोई आया है। तो संतों ने पूछा, रे थे कौन हो, थे कौन हो? तो वो आने वाले बोले, महाराज हमें तो चोर मैं तो चोर थे। सेठ साहब की बात देखो, थैली पड़ी है नहीं बा लेना आया, मैं तो रुपया की थैली 1000 रुपया रखे रहे सेठ, मैंने दिन में बिन लेन आया। सादा सोचो, संतों ने सोचा, रे चोरी का काम तो पाप है। 18 पाप जैन धर्म में बताए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। 18 पाप हैं। इन 18 पापों में तीसरा पाप अदत्ता दान यानी चोरी, ये तीसरा पाप बताया गया है। तो संतों ने सोचा भी इनको उपदेश दें, इनकी आत्मा को सुधारें। संतों ने कहा भी हमारी बात सुनो। चोर लोग बैठ गए कि महाराज जी बताओ क्या बताना चाहते हो। तो देखो चोरी का काम खराब है, नरक निकोद में जाना पड़ जाए तो।
चोरी तो पाप है ना, ऐसा काम मनुष्य जीवन मिला और यह चोरी का काम करते हो कि बाप जी और तो क्या करें, स्थिति ऐसी है भी होगी जो भी स्थिति, चोरी पाप है। चोरी तो तुम करोगे, खाएंगे तुम्हारे परिवार के सारे लोग, धन तो तुम चोरोगे, खाएंगे तुम्हारे परिवार के लोग, हाँ परिवार के लोग खाएंगे। अरे पाप तुम करोगे, खाएंगे वो, और पाप का फल तो तुमको ही भोगना पड़ेगा ना, पाप करने वाले को फल भोगना पड़ता है। ये माठा काम, खराब काम, गंदा काम, त्याज्य काम, चोरी का काम नहीं करना चाहिए। तो चोरों के भी दिमाग में बात बैठ गई। कोई समझाने वाला अच्छे तरीके से समझाए, है फिर साधु लोग जिनके प्रति लोगों में श्रद्धा सम्मान का भाव भी हो सकता है, तो अच्छी तरह समझाने से कई पापी लोग पाप छोड़ सकते हैं, अपराधी अपराध छोड़ सकते हैं। ये हमारे अनुव्रत का जो काम चलता है, कल भी लोग अनुव्रत समिति के यहाँ के लोग, वो यहाँ भाषण भी अध्यक्ष संभवतः थे, अनुव्रत समिति छोटी खाटू के बोले थे कि अनुव्रत का काम है वो इसी तरह का काम, चोरी छुड़ाओ, नशा छुड़ाओ, हिंसा छुड़ाओ, ये ऐसे काम वो अनुव्रत के ही काम मान लो। फिर चोर तो मान लो नॉन जैन जो भी होंगे, पर चोरी अच्छी बात बताना और बुरा काम छुड़ाना, जैन अजैन कोई मैन है तो मैन को गुड मैन बनाने का प्रयास। तो संतों ने उनको अच्छी तरह विश्लेषण करके बताया, चोरी के ये फल खराब फल हैं, चोरी तुम करोगे, खाओगे, परिवार के सारे लोग खाएंगे, फल तुमको भोगना पड़ेगा, ऐसा पाप क्यों करते हो। तो चोरों के दिमाग में बात बैठ गई कि चोरी तो नहीं करनी चाहिए, यह तो पाप का काम है। महाराज जी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया है हमको कि चोरी तो खराब है। तो बोले महाराज जी हमारी समझ में आ गई बात, आप जैसे सद्गुरुओं के दर्शन हुए हैं, सत्संग का हमें मौका मिला है, क्योंकि सत्संगत करती है कल्याण। सत्संगत से मन में विरक्ति का भाव आ सकता है। सत्संगत से वैराग्य बढ़े, सत्संगत से सत्संगत से सौभाग्य बढ़े, सत्संगत करने से वैराग्य आ जाए, फिर पुण्य का भी बंद हो जाए, क्षयोपशम हो जाए, तो सौभाग्य भी बढ़ सकता है। तो चोरों ने कहा बाप जी हमको आप जिंदगी भर के लिए इस प्रकार, हम जो चोरी का धंधा करते आ रहे हैं, अब चोरी का त्याग करा दो हमें। तो मुनि जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रतिज्ञा लो, वो नियम त्याग तुम्हारा जिंदगी भर का कराओ, अब आइंदा कोई ऐसा गंदा काम हमें करना ही नहीं है, थोड़ी तकलीफ भले हो जाए पर चोरी का काम नहीं। तो महाराज जी ने उनको जिंदगी भर के लिए चोरी का त्याग करा दिया। चोर बोले भला हो बाप जी, आपका हमारे जीवन को सुधार दिया, आपने हमारी आत्मा को सुधार दिया, हमारे जो पाप के ये परमाणु लगते पापों से, हमारी चोरी के पापों से मानो आपने बचा दिया, बहुत कृपा की, भला हो आपका, भला हो, बहुत भला हो। वो अपनी भाषा में भला भला यूं। इतने में वो जो सेठ था महेश्वरी समाज वाला, उसने सोचा भी मैं भी जाऊं महाराज जी के दर्शन हो। वो सेठ भी आया, देखा महाराज जी भी बैठे हैं और भी कुछ लोग हैं, तो महाराज जी को तो जानता था, मैंने ही हाट दुकान दी है रहने के लिए। ये लोग कौन आ गए, कहा थे कौन हो सा, थे कौन हो सा। चोर बोलिया सेठ साहब मैं तो चोर, ये गांव का चोर, पर अब चोर को नहीं आ, अब त्याग कर दिया चोरी का। संभाल लो आपकी बात, आपकी वो रुपयों की थैली आपने कल रखी, हाँ मैंने कल रखी थी थैली, संभाल लो, एकदम बराबर है ना, देखा ठीक है पड़ी है थैली। तो हमको तो बाप जी ने चोरी का त्याग करा दिया, अब हमने चोरी नहीं की आपकी, बिल्कुल नहीं लिया कुछ, अब जिंदगी भर का त्याग कर दिया।
तो वो सेठ बोला, बाप जी भला पधारिया, आप भला बिराजा, हमारे हाथ में मारा तो पिसा बच गया, धन बच गयो मारो। बाप जी मारे 4 बेटा है, मारे 4 लड़का हालत है, चारों कुमारा है, अगर धन ले जाऊं तो हमारा बेटा कुमारा रह जाऊं ता कठी, मैं प्रणाम तो किया बेटा ने, तो आप बिराजा मारे धन बच गयो, तो हमारे बेटा ने अच्छी तरह प्रणा देशु में, अब पिसा हमारे खन रह गया नहीं, अच्छी तरह प्रणाशु, वरना तो बेटा हमारा कुमारा ही रह जाऊं था नहीं, भला बिराज आप मारे तो धन बच गयो। अब सेठ कितना खुश हो रहा है कि बाप जी यहाँ बिराजे, तब मेरे धन की सुरक्षा हो गई, धन बच गया। वो चोर इसलिए आह्लादित हैं कि बाप जी ने हमको उपदेश दिया, चोरी के पाप से हमारी आत्मा को बचा दिया। बाप जी के लिए दोनों ही मानो धन्यवाद देने वाले कि चोर तो इसलिए कि आपने बड़ी कृपा की, हमें ज्ञान दिया, उपदेश दिया, चोरी का त्याग करा दिया, हमारी आत्मा पाप से, इस पाप से बच गई। सेठ साहब इसलिए खुश हैं कि आप यहाँ विराजे तो मेरा धन बच गया, आज मेरे बेटों की शादी में अब आराम से करूँगा, पैसे मेरे पास रह गए हैं। अब यहाँ हम थोड़ा विचार या ध्यान दें कि साधुओं ने उपदेश दिया, चोर हिंसक ने कुशी लिया, यारे ताई हो सादा दियो उपदेश, त्याने सौवदरा निर्वद किया, एह वो छह जिन दया धर्म रेस। गाय भैंस आक थोरनो ए चारू ही दूध, तिम अनुकंपा जान जो राखे मन में सूद, बोले ही मत भूल जो अनुकंपा रे नाम, कि जो अंतर पार खा जो सीजय आत्म खा। अब चोर तीनों समझा थका, धन रयो हो धनीरो कुशले खेम। चोर तीनों समझ गए, धर्म की बात को मान्य कर लिया और चोरी का त्याग कर दिया, तो सेठ साहब का धन सुरक्षित रह गया। अब यहाँ चोरी का त्याग होने से 2 कार्य निष्पन्न हुए हैं। कारण तो वैसे मोटा मोटी एक ही है, चोरी का त्याग। इस कारण से कार्य 2 हो जाते हैं। एक कारण से मानो एक निमित्त कह दें, कारण कह दें कि 2 कार्य हो गए हैं। हम छोटी खाटू में आए हैं तो मुझे लगा यहाँ भी 2 काम हो गए, 2 काम हो रहे हैं। छोटी खाटू के हमारे प्रवास के संदर्भ में मान लो, जो भी मान लो, 2 काम हो गए। एक काम तो ये भी मर्यादा महोत्सव हुआ, मर्यादा की बात, धर्म की बात हो रही है, लोगों को प्रवचन सुनने का, दर्शन करने का, संतों की संगत करने का, सेवा करने का, भिक्षा गोचरी दान देने का। एक तो यह कार्य हो रहा है हमारे यहाँ आने के कारण से। दूसरा कार्य भौतिक व्यवस्था भी मैंने देखी कि सीमेंट की क्या सड़कें, सड़कों का जाल सा गांव में सड़कें। इधर मैं इधर गया स्टेशन पर, वो सारी व्यवस्था और अहिंसा सर्किल क्या वो का यहाँ इधर विद्यालय है साधवियाँ की, इस विद्यालय के लिए भी अच्छी व्यवस्था हो रही है, जीर्णोद्धार या जो भी सरकार की ओर से। और तो कई बातें मैंने देखी तो कि यहाँ साधुओं के आने से 2 काम हो रहे हैं। एक तो धार्मिक आध्यात्मिक साधु साधियों की सेवा दर्शन आदि का लाभ, साधुओं का सत्संग, यह धार्मिक बात मान लें। इधर गांव की यह भलाई, भौतिक भलाई जो हुई है या होने वाली जो भी, यह एक लौकिक सामाजिक भौतिक लाभ का काम हो गया। तो एक कारण एक है संतों का हमारा आगमन, कार्य 2 हो गए, एक धार्मिक काम और एक यह सामाजिक लौकिक भौतिक काम, 2 काम हो गए। इसी प्रकार संतों ने चोरों को चोरी का त्याग कराया, इससे भी 2 काम, एक आध्यात्मिक काम, दूसरा भौतिक काम। आध्यात्मिक काम तो यह हुआ कि चोरों की आत्मा सुधर गई। जो थोड़े अपराधी लोग थे, असामाजिक से लोग थे, चोरियां करते थे, तो चोरी से जो पाप लगता था, अब वह चोरी का पाप मान लो रुक गया, त्याग कर दिया।
ये आत्मा के सुधार का जो काम हुआ है, संतों ने किया है, ये लोकोत्तर दया का काम, आध्यात्मिक दया का काम, आत्म कल्याण का काम हो गया। अब दूसरा जो कार्य हुआ है वो हुआ कि महेश्वरी भाई का वो धन बच गया। वो दूसरा महेश्वरी के लिए भौतिक काम हो गया। महेश्वरी तो साधुओं के गुणगान करने लगा कि आप पधारे, भला हुआ, मेरे हाथ में या मेरी हाथ में विराजे तो मेरा धन बच गया। अब मेरे बेटों की शादी आराम से करूंगा, वरना मेरे चारों बेटे कुंवारे रह जाते, धन बच गया, अच्छी तरह मैं परिणाऊंगा, शादी करूंगा। अब सेठ खुश हो रहा है। अब यह सेठ का धन बचा, यह भी एक काम तो हुआ है। सेठ की तो भौतिक भलाई का काम कर दें या नुकसान से बचाव हो गया, पर यह एक भौतिक प्रासंगिक चीज है कि सेठ का धन बचा। साधुओं ने जो उपदेश दिया वो चोरों की आत्मा को सुधारने के लिए दिया। साधुओं का यह काम नहीं था अभी धन बचे कि वो नहीं। उनका लक्ष्य था कि भी चोरों की आत्मा का उद्धार करें, चोरी के पाप से बचाएं, इनकी आत्मा को डूबने से बचाएं। चोर बोले, महाराज हमारी आत्मा को डूबने से आपने बचा दिया। सेठ को भौतिक दृष्टि से डूबने से बचा दिया। अगर माल वो पैसा चला जाता तो सेठ भौतिक दृष्टि से डूब जाता कहीं। चोर आत्मा की दृष्टि से डूबते, तो चोर बच गए आत्मा की दृष्टि से, डूबने से बच गए। सेठ भौतिक पतन से बच गया। अब यहाँ हम दया का विश्लेषण करें कि संतों ने जो चोरी का त्याग कराया चोरों को, वो धर्म का काम हो गया, वो आत्म कल्याण का काम, और साधुओं को धर्म का लाभ मिला कि किसी को त्याग कराया है। अब साइड में जो दूसरा काम हुआ वो सेठ जी का धन बचा, वो प्रासंगिक एक कार्य हो गया, पर वो साधुओं का लक्ष्य वो नहीं कि हम धन बचाएं, हमें तो आत्मा को बचाना है। आत्मा को बचाने से जो सहज में हो गया वो एक धन बचने की बात। संत भी शायद कुछ उद्देश्य पूर्वक आए होंगे, साध्वी जी और भी हैं। मैं अब यहाँ थोड़ी सी एक बात बताना चाहूँगा इस संदर्भ में। ये क्या है ये धन बचना और ये त्याग कराना? देखिए थोड़ी सी गहरी बात हो, संत लोग साधुयाँ समझना, ज़्यादा ध्यान से सुनने का। हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा के कोई संत हों और शैक्ष साध्वी कक्षा की कोई हो साध्वी जी, वो ध्यान से सुन, सभी ध्यान से सुने। तो यहाँ हम देखें कि संतों ने चोरी का त्याग कराया और चोरों की आत्मा सुधरी। पहली बात चोरी का त्याग कराया, दूसरी बात चोरों की आत्मा सुधरी, तीसरी बात सेठ का धन बचा। ये तीन बातें हो गई। अब जो चोरी का त्याग कराया है वो एक मूल चीज है, चोरी का त्याग कराया। इस मूल से दो शाखाएं निकल गई, दो शाखाएं निकली है। एक शाखा निकली चोरों की आत्मा की शुद्धि, दूसरी शाखा निकली कि सेठ का धन बचा। दोनों घटनाओं का मूल क्या है? वो है संतों का प्रयास, संतों का उपदेश, चोरी का त्याग करना। अब ये मूल तो एक ही है, चोरी का त्याग कराने का प्रयास। इससे दो कार्य हो गए, एक चोरों की आत्मा का सुधरना और दूसरा सेठ का धन बचना। दो काम हो गए। अब यहाँ थोड़ा बहुत ध्यान देने का है कि मूल तो एक है, शाखाएं आगे निष्पत्ति यानी कारण एक है, वो कार्य दो। अब यहाँ थोड़ी गहरी बात क्या है तो हो सकती है, दो चीजें होती है। एक तो उद्देश्य पूर्वक करना, दूसरी बात है साथ में कुछ होना। एक तो करना और एक होना, करना और होना। तो करना मूल चीज है, होना प्रासंगिक चीज। मूल चीज है करना, किस उद्देश्य से आदमी करता है। जैसे उदाहरण के लिए
एक साधु ने देखा मेरे साथ वाले संत अस्वस्थ हैं, थोड़ी ज़्यादा बुखार तेज हो गई, तो किसी भाई ने कहा महाराज मेरे घर में दवाई है, आप ले लो, सुस्ती है, जल्दी दे दो, तक तेज बुखार है, थोड़ा बुखार डाउन कम हो जाएगा, मेरा घर पास में ही है, आप आओ दवाई ले लो मेरे घर से। तो वो साधु चला कि भी जल्दी मैं दवाई लाऊं, तेज बुखार हो रही है। तो वो थोड़ा तेज गति से चला, यूँ जागरूक था इरिया समिति में, परंतु कोई एक कीड़ा था, वो कोई पैर के नीचे आ गया और वो कीड़ा मर भी गया। अब साधु गया, दवाई लेकर आया, उससे साथ वाले साधु को दवाई दी, आधा घंटा पौन घंटा में बुखार कम हो, काफ़ी ठीक हो गया, बुखार कम हो गया। अब यहाँ हम देखें कि वो साधु गया, जागरूक भी था, दवाई लाने के लिए गया, दवाई लेके आया, दवाई साधु को दी, साधु काफ़ी ठीक भी हो गया। फिर एक कीड़ा, कोई जागरूकता रखने के बावजूद कोई स्थिति बनी कि वो कीड़ा आ गया पैर के नीचे और मर गया। अब साधु जो सेवा भाव से गया है, आया है, वो निर्जरा या धर्म या पुण्य बंध जो भी है, वो लाभ तो साधु को मिलेगा ही। क्यों? मूल करना क्या था? दवाई का काम, मूल उद्देश्य वो था। अब प्रासंगिक रूप में जागरूकता रखने पर भी अप्रमत्त अवस्था में साधु था, वो एक कीड़ा मर गया, वो प्रासंगिक काम था। एक सिद्धांत में ऐसे जागरूकता में वो उस कीड़ा मर जाने पर भी साधु उसका पाप का भागी नहीं, साधु भागी बनेगा वो जो भी निर्जरा पुण्य का सेवा की है। क्योंकि करना और होना, कीड़े का मरना होना वो हो गया। साधु का मूल इंटेंशन नहीं था कीड़े को मारूं, इंटेंशन था दवाई लाकर साधु को दूं, उसको ठीक करूं। तो साधु को वो लाभ मिल जाएगा। साथ में जो अप्रमत्त अवस्था में जो मान लो कीड़ा मर भी गया, साधु भी कोई बीतराग कोटि का साधु हो, मान लो बीतरागता वाला या वैसा मर भी गया, तो वो हिंसा का पाप साधु को नहीं लगेगा। वो होना है, वो दवाई लाना करना है, तो करने का फल साक्षात मिलता है, होने का वो थोड़ी प्रासंगिक बात है। अब इसी प्रकार संतों का लक्ष्य था चोरों की आत्मा को सुधारना। उस सुधारने का जो प्रयास किया, उसका धर्म का लाभ वो साधु को मिल गया। अब साथ में धन बचाक नहीं बचाक, उसका साधु से कोई मतलब नहीं, उसका कोई साधु को कोई पाप नहीं, कोई धर्म नहीं, उसका मतलब भी नहीं था। मतलब था चोरों की आत्मा को सुधारना। तो कोई भी कार्य करने के पीछे इंटेंशन क्या है, किस उद्देश्य से प्रयास हो रहा है, वो मेन चीज होती है। प्रासंगिक रूप में कुछ हो जाए वो मूल चीज नहीं है, वो प्रासंगिक है। और कर्म बंध में भी उसका कोई कहीं योगदान नहीं कि धन बच गया, कोई कह दे परिग्रह रह गया ना, साधु को मतलब नहीं परिग्रह रहा कि नहीं रहा, साधु का मतलब एक ही था कि चोरों की आत्मा को सुधार। तो मैं साधु साधियों आदि को यह बताना चाहता था कि करना और होना ये दो चीज होती हैं। किस कर आदमी का प्रयोजन क्या, इंटेंशन क्या, लक्ष्य क्या, भावना क्या, वो एक महत्वपूर्ण चीज है। तो साधुओं ने वो उपदेश दिया चोरों को, वो मात्र चोरों की आत्मा को सुधारने के लिए दिया, और चोरों की आत्मा सुधरी भी, उन्होंने त्याग कर दिया। तो एक कारण से दो कार्य हुए। एक कार्य आत्मा का सुधार, यह आध्यात्मिक लोकोत्तर दया का काम, जिसका मूल इंटेंशन था संतों का। अब दूसरा कार्य प्रासंगिक, वो किया नहीं, वो हो गया, वो होना है, धन का बचना। तो जो होना है उसका कोई संबंध नहीं साधु की क्रिया के फल मिलने में, वह होना है। तो यह चोर का जो दृष्टांत, अध्यात्म का दृष्टांत जो बात है, तो आचार्य भिक्षु का ये जो दृष्टांत है कि यहाँ जो साधुओं ने किया वो चोरी का त्याग कराने का काम किया, चोरों की आत्मा को सुधारने का त्याग किया, काम किया, त्याग कराया, वो फल धर्म का साधु को मिल गया, निर्जरा पुण्य जो वो फल मिल गया जो भी। पर धन बचा
उसका इस धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो ये मूल में मुख्य गहरी बात यह बताना चाहता था कि एक कारण से अनेक कार्य भी हो सकते हैं। कि जैसे एक पेड़ है, मान लो दोनों पेड़ पास पास हैं, कोई मूल एक हो, कहीं नीम का आम का, दोनों ही पेड़ों का विकास हो जाए सिंचन देने से, कि लक्ष्य तो आम का था साथ में नीम का भी हुआ है, तो लक्ष्य मूल क्या, वो मूल चीज है। मूल लक्ष्य के साथ प्रासंगिक रूप में जो होता है वो प्रासंगिक है, उसका साधु को वो धर्म अधर्म सा कोई मतलब नहीं। तो यह चोर का दृष्टांत में हम यह ध्यान दे लें कि मूल एक है, वो है चोरों को चोरी छोड़ने का उपदेश देना। उपदेश देने से दो काम हो गए। लक्ष्य तो चोरों की आत्मा को सुधारना, तो चोरी का त्याग किया, वो मूल लक्ष्य था, वो काम हो गया। दूसरा काम निष्पन्न हुआ, वो प्रासंगिक काम था, वो हुआ। सेठ भी खुश हो गया कि मेरा धन बच गया। तो यहाँ मूल जो आध्यात्मिक काम है, मूल साधुओं का इंटेंशन था, वो चोरों को चोरी के पाप से बचाना, आत्मा को सुधारना था। तो यह लोकोत्तर दया का काम है, आध्यात्मिक दया का काम है। प्रासंगिक रूप में जो धन बच गया, जैसे मैंने कहा छोटी खाटों में हमारा आना हुआ, तो हमारा आने का मूल लक्ष्य तो मर्यादा महोत्सव मान लें या धर्म का लाभ देना, मूल हमारा प्रयास या लक्ष्य यह मान लें। तो दो कार्य हो गए, आध्यात्मिक कई लोगों को धर्म की बात सुनने का और का, मर्यादा की बात करने का और का, वो साधुओं को दान देने का, वो एक धर्म का काम मान लें। साथ में जो विकास हो गया सड़कों का, वो स्टेशन, उधर रेलवे स्टेशन का, अहिंसा सर्किल का, और जगह जगह गांव की सफाई का, या कई घरों का भी अच्छा उद्धार हुआ हो सकता है। यह सारा भौतिक सामाजिक लौकिक काम है, वो हमारा कोई मूल लक्ष्य हम न माने, वो प्रासंगिक फल गांव का हो गया। तो ये दो फल, कारण एक और कार्य दो हो सकते हैं। तो चोर का जो दृष्टांत है, चोरों की आत्मा सुधरी, वो मूल काम धर्म का साधुओं ने किया। प्रासंगिक रूप में सेठ को भी एक नुकसान से बचने का मौका मिला, सेठ खुश हुआ, मेरे बेटों की शादी में अच्छे ढंग से कर सकूंगा। तो यह दया का विषय है। हम आचार्य भिक्षु के इस प्रसंग से हम दया को इस प्रकार विश्लेषित करके कि धर्म का काम कौन सा, प्रासंगिक काम कौन सा, वो करना और होना, इन दो संदर्भों में देखने से बात संभवतः स्पष्ट हो सकती है।